हे पृथिवी शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि सतमिन्नु सर्वो अन्ति देवा जतराजरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरापितरो भवन्ति मानो। जितने भी टॉपिक इन सब टॉपिक्स हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो हर टॉपिक इसमें एक शोध का विषय बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट इस प्रोग्राम का ये है। और ये जब हिमालयस की हम बात करते हैं, दोनों तरफ हिमालयस की बात करते हैं, भारत की तरफ और नेपाल की तरफ। और तो यहाँ आप देखेंगे कि नेपाल से कई लोग आए हुए हैं जो कि अच्छे शोधकर्ता हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी से आए हैं, कई लोग यूरोप से भी हैं। तो वो भी जानना चाह रहे हैं। मुझे ये लगता है कि ये जो सेमिनार हुआ है ये आई ओपनर है सब लोग के लिए, क्योंकि अब तक जितना हुआ है हमने एक्सप्लॉयटेशन किया है। अब ये बहुत और आ गया है, कल्चर का एक्सप्लॉयटेशन बंद करके कल्चर का एक्सप्लोरेशन करें, इसको कंजर कैसे किया जाए, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन के दिन अब चले गए। अब किसी भी कल्चर का एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता है। अगर कर रहे हैं तो विलुप्त होता चला जाएगा। तो अब बच्चों को हमने ये बताना है कि अगर आपने आज इसे नहीं बचाया तो आने वाली पीढ़ियों को देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ज़रूरी है। किसी भी देश विदेश में जितने भी इस तरह के कल्चर हैं, सब ने अपने कल्चर को सजा संवार के रखा हुआ है। इसके पीछे खर्चा जरूर होता है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि कैसे, यही नहीं हिमालय से कल्चर, जितने डाइवर्सिटी पूरे देश में है, उन कल्चर कस्टम सिस्टम उन सबको बचाए रखना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उसका उपयोग कर सकें, उसको जान पाएँ, उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें और उनको ज्ञान अर्जन से उस पीढ़ियों को लगातार अगली पीढ़ियों तक दे भी पाए। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया। 2 दिवसीय प्रोग्राम है। तो इसमें कई सुधार, मुझे जैसा बताया गया है कि 300 के करीब शोध पत्र पढ़े जाएंगे, जो 4 पैनल सेशंस में होंगे। उन शोध पत्रों में पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि एक जो कंपेंडिंग निकल के आएगा, एक जो सोविनियर निकल के आएगा, वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। धन्यवाद सर। एक्चुअली ये जब सेमिनार की प्लानिंग की जा रही थी तो निश्चित रूप से जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं वो मेरे पास आए थे। तो इनका कहना था कि हम एक नेशनल इवेंट कराना चाहते हैं। और जब इन्होंने विषय बताया कि हिमालयन फोक, तो मुझे लगा कि हिमालय कोई हिंदुस्तान का ही नहीं, हिंदुस्तान हिमालय इस पार भी है उस पार भी है। तो मैंने कहा उसको अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार क्यों नहीं कर लेते, कि आपको बहुत अच्छे अच्छे वक्ता मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे स्पीकर्स मिल जाएंगे और अच्छे अच्छे शोधार्थी मिल जाएंगे। तो मैंने इसको कहा कि आप इसको इंटरनेशनल सेमिनार करिए। इंटरनेशनल सेमिनार करने का मेरा उद्देश्य, इसको कराने का उद्देश्य ये था कि हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्पीकर हैं उनको सुने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो रिसर्चर यहाँ आए बाहर से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से और अमेरिका से जो आए, उनको देखें, उनको सुने। इसके साथ साथ ही क्योंकि लोक संस्कृत में हमारे जो बड़े हस्ताक्षर हैं यहाँ पे आज आए हुए हैं, प्रोफेसर यशोधर मठपाल जी आए हुए हैं, डॉक्टर ललित पांडे जी हैं, इन सब लोगों ने बसंती देवी जी आई हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो बच्चे उनको जब फिजिकली देखेंगे, उनको सुनेंगे, तो बच्चों का निश्चित ही शैक्षणिक विकास होगा। और मेरा ये मानना है, इसमें जो मैंने ऐड किया था, जो उन्होंने प्रोग्राम बताया था, उसमें मैंने फोक मेडिसिन ऐड किया था, क्योंकि उत्तराखंड आज भी फोक मेडिसिन बहुत कम जानता है। बाहर के लोग जरूर जानते हैं, हम जानते जरूर हैं, लेकिन उसका हमने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया है। फोक मेडिसिन का डॉक्यूमेंटेशन करना उत्तराखंड के लिए राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ज़रूरी है, जिस पर भी काम होना बाकी है। तो मेरा ये मानना है कि इस सेमिनार से जो शोध पत्र आएंगे, कम से कम यहाँ के शोधार्थी, यहाँ के शिक्षक, इनमें से एक एक टॉपिक लेकर भी अगर शोध परियोजनाएं लिखेंगे, मैं बहुत ही निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि ये ऐसी परियोजना हमें शोध करने के लिए मिल जाएंगी। और इन्हीं सब चीज़ों से विश्वविद्यालय का विकास होता है, उसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती है। क्या है मतलब इसका मतलब भावनाएं हैं बहुत सी के लिए, कितना बच्चा पड़ा है हमारे पास, किस तरह से हम बता सकते हैं दुनिया को? आप हिमालयन कल्चर पे मात्र आप बातें कर रहे हैं, मतलब हिमालयन फोकलोर पर बातें। जी सर। फोक कल्चर की बातें हम करें तो इसके अंदर हमारे मात्र गीत और संगीत ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, हमारी सिविलाइजेशन जो सभ्यता है उसके साथ ही साथ हम लोगों के पास हमारे औषध विज्ञान, हमारे योग दर्शन, इतना ही नहीं हमारे पास विपासना आदि के साथ ही साथ जड़ी बूटियाँ,
ये सभी चीज़ों, इतिहास, पुरातत्व, सभी चीज़ों का सामना करने हो सकता है। तो ये विरासतें आज भी हमारे ट्रांस बाउंड्री सीमाओं के बंधन में नहीं बनी। इस विरासत ने हमें अपना पन दिया है। आज कम से कम हमारी लोक साहित्य, कत्यूरी सभ्यता, चंद सभ्यता, हमारे पास भौले ही नहीं, हमारे पास सजेवाली है, संध्यावल्ली, संध्या की पूजन की दरमियान में हमने की जाने वाली स्तुति, हमारे पास जागर की विधा है, हमारे पास चरित्र गान चैत की विधा है, हमारे पास ठाड़ो खेल, उसको भाग शगुन, हमारी चैत, मांगल इत्यादि काफ़ी चीज़ें हैं जो आज इस संसार के लिए एक अनुभव सौगात के रूप में नहीं है। इतना ही नहीं, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल रूप से हम देखा जाए, आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में हम जाए तो हमारे पास कत्यूरी आर्ट जो अपने आप में एक अनुपम सौगात है। शिखर शैली के जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर्स को देखें, मूर्ति कला, वास्तुकला के हिसाब से काफ़ी रिच रहे हैं और हमारी अपनी विशिष्टता के आधार से हमने इस मूर्ति कला को स्थापित किया है, जो आर्कियोलॉजिकल इमेज के रूप में आज हम तक स्प्रेड रहे हैं। हमारे किले, हमारे वाटर रिजर्व करने की प्रैक्टिसेस, खाल बनाने की प्रथाएँ, हमारे श्रृंगार के तरीके, हमारे इतना ही नहीं, हम देखते हैं हमारे होली गीत, शुभ गाने नहीं, उत्सव गाने, हाँ छाड्या मुले मानी माइका खाजा, छाड्या मुले धूली माटी खेला, काला जी कब काला धोरा, एकली ना जानो लाई दे जिया पीठी को बया। जेंडर फ्रेंडली, जेंडर आज हम जेंडर की ये और विदेशी आके हमें पढ़ाने लगे, लेकिन हमारी सभ्यता अपने में जेंडर फ्रेंडली सभ्यता के रूप में इतना ही नहीं, हमारे पास हमारे हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे बैठने के तौर तरीके, ये सभी भी अपने आप में माड़ा खचाई, माड़ा हमारे यहाँ गौत का participant from the overseas, I welcome you very much, and I heartily thank you for you make yourself available for this international event. First of all, I must congratulate the architect of this program, Professor Negi, who made it possible in a very short span of time. Students, not only for the student of history, the culture, music, medicine, and all other dimensions of the seminar. Just I was going through the list of the invitees there.